हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9 चैप्टर 1 की लास्ट एक्सरसाइज 1.6 बताने जा रही हूँ। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको पता चलती रहे, आपको आपके मैथ्स में जो भी डाउट्स हैं वो आपके क्लियर होते रहे। यहाँ पर मैं आपको 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 बता रही हूँ। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, जब भी पावर में ऐसे अपॉन में हो, ओके जैसे यहाँ पे 1/5, 1/2 या एक और इसका थर्ड क्वेश्चन है उसमें, तो आप क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए जो नंबर दिया है ना उसकी पावर, उसे पावर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। कैसे? फैक्टर्स निकाल के। जैसे यहाँ पे 64 है तो इसके मैं फैक्टर्स निकाल के इसको पावर के नोटेशन में लिखूंगी। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। 1 2 3 4 5 6, क्या हो गया ये 2 की पावर 6 और 1/2 पावर तो पहले से ही थी। ठीक है, अब देखिए ये 6 है और ये 1/2 है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 3 जा 6, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया 3, यानी हमारा आंसर आया 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 क्या होता है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इसी तरह से यहाँ देखिए 32 के फैक्टर्स यहीं से निकले हुए दिख रहे हैं। 2 की पावर 5 आ रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप साइड में अलग से फैक्टर्स निकाल के देख लीजिएगा। 1/5 है, 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर 1 यानी कि क्या बचा 2। थर्ड वाला क्वेश्चन भी इसी तरह से सॉल्व होगा। उसमें 125 की पावर 1/3 है, उसे आप 5 की पावर में कन्वर्ट करके सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 सब क्वेश्चंस हैं, जिसमें से मैं फर्स्ट और फोर्थ आपको बता रही हूँ, सेकंड और थर्ड आपको सॉल्व करना है। ओके, अगर सॉल्व ना हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फर्स्ट वाला देखिए 9 की पावर 3/2। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, फैक्टर्स करेंगे। 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, यानी ये क्या आ गया 3 की पावर 2, 2 है 3/2। अगर आपको यहाँ पे डायरेक्ट कैंसिल करने में प्रॉब्लम होती है तो आप इस तरह से लिख के देख लिया करिए 2 और 3/2। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 3 की पावर 3, मल्टीप्लाई कर ले 3 टाइम्स, आपका आंसर आ जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ये रफ वर्क है। ओके, ये पूरा रफ वर्क है। यहाँ पे देखिए 125 का अगर मैं निकालू, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, यानी 5 की पावर 3 और ब्रैकेट के बाहर -1/3। 3 मल्टीप्लाई बाय -1/3, 3 से 3 कैंसिल, क्या बच रहा है 5 की पावर -1, यानी कि 1/5। जब भी पावर माइनस में हो नंबर को डिनोमिनेटर में ले लिया करें तो आपका जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाती है। ओके, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे देखिए 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1/3। मैंने आपसे कहा था कि जब इस तरह के पावर में फ्रैक्शंस हो 1/3, 2/3 या कुछ भी, तो आप नंबर के फैक्टर्स करिएगा। बट यहाँ पे तो 2 के फैक्टर्स हो ही नहीं सकते। बट देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे लग रहा है फॉर्मूला, जो फॉर्मूलाज में ऑलरेडी शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे शॉर्ट्स चेकआउट करेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज और भी सीखने को मिलेंगे। जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं, छोटी छोटी टर्म्स होती हैं या छोटी छोटी चीजें होती हैं मैथ्स की जिसमें आपको डाउट्स होता है, वो सब आप हमारे शॉर्ट्स जरूर देखें, जिससे आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। यहाँ पर देखिए नंबर सेम है, पावर अलग अलग है, दिख रहा है नंबर सेम है, पावर अलग अलग है, तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n। नंबर सेम पावर अलग अलग, तो इसका फॉर्मूला होता है a की पावर m प्लस n, यानी नंबर को एक बार लिख के पावर को हम प्लस कर देंगे 2 + 3 2/3 प्लस 1/3। तो देखिए 2/3 प्लस 1/3 में साइड में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, डिनोमिनेटर सेम है तो सेम और ऊपर 2 + 1, तो ये क्या हो जाएगा 3/3 और ये कैंसिल आउट होके 1। अगर आपको यहाँ कंफ्यूजन ना हो तो आप डायरेक्ट यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने अलग से सॉल्व करके बताया है आपको।
यानी कि 2। इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन देखिए हम इसका। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 1/3 का क्यूब की पावर 7। तो देखिए यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, इसको हम 1 का क्यूब भी मान सकते हैं, साथ में 1 का क्यूब क्योंकि 1 ही होता है। और अगर हम होल क्यूब मान ले तो ये क्या हो गया, 1/3 का होल क्यूब 3 और फिर उसका क्यूब 7। जब भी दो पावर्स हो यानी ऐसा हो a की पावर m और पावर n, तो ये क्या होता है a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n। ये सारी आइडेंटिटीज आपको मेरे शॉर्ट्स में मिल जाएंगी। 1/3 3 इंटू 7, ये यानी क्या हो गया 1/3 की पावर 21। यहाँ पे देखें, यहाँ पे नंबर सेम है, पावर अलग अलग है लेकिन डिवाइड में है। ये फर्स्ट वाले की तरह है, फर्स्ट वाले में बस मल्टीप्लाई में था, यानी a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n लग रहा है। उसमें हमने प्लस करा था क्योंकि मल्टीप्लाई था, डिवाइड में हम माइनस करते हैं। तो क्या हो जाएगा 11 की पावर हाफ माइनस 1/4। 11 यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ अलग से। एलसीएम लेंगे 4 और यहाँ हो जाएगा 2 - 1। अगर आपको ये सॉल्व करना नहीं आता है तो इसका भी मैंने प्रॉपर फ्रैक्शन में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे होता है उसकी ऑलरेडी बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, आप हमारे वीडियोस में चेक कर सकते हैं। ये आ गया 1/4 11 की पावर आपका आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, फोर्थ वाला 7 की पावर हाफ मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर हाफ। यहाँ पे देखिए सिस्टम थोड़ा सा अलग हो गया, अब पावर सेम कर दी और नंबर अलग अलग, यानी ये वाली आइडेंटिटी लग रही है a की पावर m मल्टीप्लाई बाय b की पावर m। ये कैसे सॉल्व होता है, a इंटू बी की होल पावर m। तो देखिए दोनों को न मल्टीप्लाई, उसकी होल पावर सेम हो जाएगी, 7 8 56 की पावर हाफ। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।